मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत लोग धोखे में भी रहते थे कि शायद पवन मेरे हस्बैंड हैं और पंकज मेरे देवर हैं। मिताली घोष मैम जी, ज्योति साहू जी, कभी कंपटीशन फील हुआ? मैं सर पकड़ के बैठ गई और मुझे इतना दुख हुआ। इग्नेस वर्सटाइल सिंगर, वर्षा ऋतु बहुत अच्छी एक्ट्रेस, ज्योति साहू बहुत अच्छी सिंगर। मोर बारी कदम डारी छेला भूलीला, डारी डारी फूला तोड़े अखी मरेला। नमस्कार, जोहार। द सोनू शो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा प्रोग्राम बेहद ही स्पेशल और बेहद ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री की आन बान और शान है। यूँ कहें तो नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सर्वश्रेष्ठ जगह पे विराजमान है, वर्षों से झारखंड रत्न है। हम सब बचपन से इन्हें सुनते आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं मोनिका मुंडू मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जोहार आप सबों को, नमस्कार सोनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। मेरे बारे में आप कुछ जानकारी देने वाले हैं हमारे प्यारे श्रोताओं को, तो आप मुझसे क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मैम सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू सो मच। इस उम्र में इस प्यार को बहुत कम लोग पा पाता है, मैं पा रही हूँ, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। नागपुरी संगीत की बात हो तो आपका नाम बड़ा ही गर्व से लिया जाता है। तो हम लोग so शुरुआत करते हैं। मैम कोई आपका जो बहुत ही पसंदीदा गाना हो, 2 लाइन हो जाए प्लीज़। तो मदन नायक जी के एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो गीत दोहराना चाहूँगी। बिल्कुल प्लीज़। ये जीवन से जुड़ा हुआ ही गीत है और ये गीत ऐसे गीत हैं जो मुझे लगता है कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये हर एक के लिए है। ये गीत गाने हैं। मोर बारी कदम डारी छेला भूलीला, डारी डारी फूला तोड़े अखी मरेला। मोर बारी कदम डारी छेला भूलीला, डारी डारी फूला तोड़े अखी मरेला। कहाँ से आली छेला डरोनी लगेला, तो के डरोनी लगेला। छेला रे छेला रे, ये थैंक यू। तो ये गीत ऐसा गीत है ना जो आप कह सकते हैं, जैसे कि आप भी तो यंग हैं। यस यस। कभी कोई कहीं पसंद आ गई, आपने जान लिया कि हाँ ये इस मोहल्ले की है। जब उस मोहल्ले से आप गुजरते होंगे तो आपको लगता होगा एक झलक देख लूँ। हाँ बिल्कुल। आप तो ये सोचते होंगे, लेकिन अगले को लगता होगा कि ये लड़का बार बार मेरी गली से क्यों गुजरता है, कुछ तो गड़बड़ है। लड़कियां इसे डरने बिल्कुल सोचती है। ये लड़कों के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि किन्हीं को अगर वो देखते हैं तो लड़कों के अंदर फीलिंग चलती है बहुत डीप वाली। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या लड़के के अंदर भी ऐसा चल रहा है? नहीं, लड़की एक्चुअली डरी हुई रहती है। मतलब आज के ज़माने में थोड़ा बदलाहट हो गया है, लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि हाँ अच्छे लगते होंगे, लेकिन बार बार अगर कोई आना जाना करता है कहीं पता ना चल जाए, ये डर रहता है। और वो ये सोचती है कि इस लड़के को डर नहीं लगता। ऑब्वियस सी बात है। उस टाइम पे बहुत बड़ी एक हिट जोड़ी थी, पवन पंकज और मोनिका। एक्चुअली पवन पंकज जी बाद में जुड़े हमारे साथ, तब मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, तो मैं पवन पंकज जी के साथ बहुत बाद में जुड़ी, और ऐसे जुड़ी कि जोड़ी ही सोचने लगे लोग। तो ये जुड़ना हो गया था। तो बहुत लोग धोखे में भी रहते थे कि शायद पवन मेरे हस्बैंड हैं और पंकज मेरे देवर हैं। तो इस तरह से कई जगह लोग ऐसा ही सोचते थे कि ऐसा है। तो इस पॉडकास्ट के बाद ये क्लियर हो जाएगा या बहुत लोगों को क्लियर हो भी गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो
ये तो श्रोताओं का प्यार है, वो जिसको जैसे देखते हैं उस हिसाब से आंकना शुरू कर देते हैं, उससे सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, पवन पंकज का साथ बहुत अच्छा रहा और हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे गाने भी गाए जो पब्लिक को पसंद आया। अगले जन्म में जी, अगर आपको सिंगर बनने का मौका मिले, इंडियन सिंगर, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हो, तो आप कौन बनना पसंद करेंगे? अभी के सिंगर के बारे में बताऊं All या time. पहले के? मैं आशा जी की फ़ैन हूँ, क्योंकि वो हर तरह के गानों को बहुत अच्छे से रखा है लोगों के समक्ष। तो मैं आशा जी के चरणों में रहना चाहूँगी। लता जी तो हैं ही। लता मैम का सॉन्ग आप 2 लाइन गुनगुनाएंगे? बिल्कुल प्लीज? बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू। हाँ, लता जी के गाने के लिए हिम्मत चाहिए होता है। मैंने माफ़ी चाहूँगी, मुझसे चूक हुआ ही होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। वो माँ सरस्वती का दर्जा इन लोगों को मिला हुआ है। मैम, पहले के सिंगर और अब के सिंगर में कुछ फ़र्क है क्या? पहले के सिंगर और अब के सिंगर में फ़र्क ये है कि पहले के सिंगर बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि उस वक्त ट्रैक नहीं हुआ करता था। उस वक्त आपको लाइव गाना होता था, एक तरह से आप समझिए। और उस वक्त जैसे हम लोग 7 इंसान बैठ कर के, कोई गिटार में है, 2 गिटार में, तबला में, ढोलक में, ऑर्गन में, हारमोनियम में, किसी जितने बैठे रहते थे। सिंगर एक गाता था और उसमें अगर उस साज में अगर एक ने भी गलती कर दिया तो सिंगर से लेके, साज वाले से लेके, हर एक को फिर से शुरू करना पड़ता था। इसलिए हम लोग पहले बाकायदा रिहर्सल करते थे, उसकी तैयारी करते थे, उसके बाद हम लोग करते हैं। आज तो वो नहीं है। आज तो ऐसा इक्विपमेंट आ गया है, ऐसी सुविधाएं आ गई है कि आप अगर बेसुरा भी गा रहे हैं तो आपको सुर में ला दिया जा रहा है। अब तो ऐसा हो गया कि आपको अगर मेरी आवाज़ चाहिए तो AI वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे ज़माने में ये नहीं था। क्या कभी आपने ऑटो ट्यून का इस्तेमाल किया है? देखिए, मैं सच कहूँ तो मुझे ऑटो ट्यून बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आवाज़ है, ओरिजिनल आवाज़ है, मैं आज भी हर स्टूडियो में जाकर जो भी ऑटो ट्यून लगाता है, मैं कहती हूँ कि प्लीज़ ऑटो ट्यून ना दें मुझे। तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरे गाने आप ज़्यादातर सुने होंगे जिसमें ऑटो ट्यून नहीं होगा। रेयर ही है, अगर किसी की चाहत है, किसी सीरीज़ वाले का जो प्रोड्यूसर है उनकी चाहत है, वो डालते होंगे, तो ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन करते होंगे लोग, मिक्सिंग के समय करते होंगे। मुझे जब गाने को कहा जाता है तो मैं गा के तो आ जाती हूँ ना, मिक्सिंग तो बाद में होता है, तो उनकी मर्जी होती है। 2000 ईस्वी के टाइम पे नागपुरी, खोरठा और भोजपुरी लगभग सब एक समान इंडस्ट्री थी जी। आज भोजपुरी बहुत आगे निकल गया जी। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि नागपुरी, आप भी नागपुरी गाने सुनते हैं, नो डाउट, नागपुरी का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन भोजपुरी से अगर आप कंपेयर करें तो नागपुरी का मार्केट थोड़ा छोटा पड़ जाता है। इसका श्रेय, इसका श्रेय जाता है, श्रोताओं को तो जाता ही है, सरकार को भी जाता है। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त आप भोजपुरी और नागपुरी को एक लेवल में नहीं ला सकते। उस समय बिहारी ठाकुर जी के गाने, एक से एक गाने, पहले का भोजपुरी का अगर आप गाना सुने तो पहले से ही भोजपुरी एक अपना जगह बना चुका था। मैम, पर 2000 के आसपास, 2000 से 2005 के टाइम पे जी नागपुरी और खोरठे करीब समाज से ये पे बिल्कुल आ गया था, बहुत हद आ गया था। कोई भी शादी, कोई भी पार्टी हो, वहाँ पे नागपुरी गाना जी बजना जी। इसका श्रेय, मैं तो कह रही हूँ कि श्रोता भी कई तरह के होते हैं। हमारा नागपुरी इंडस्ट्री में एक तरह से समझिए कि फाइनेंस का बहुत कमी रहता है, है ना।
और अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएं तो इस चीज़ से परे है और उनको सुविधाएं ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। वहाँ के आर्टिस्टों को तवज्जो दी जाती है भर भर के, है ना। और यहाँ के लोग, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग बहुत सीधे सादे सपाट ज़िंदगी जीने वाले लोग होते हैं। उन्हें बस अपने कला को प्रेजेंट करके ही खुशी मिलती है, वो फाइनेंस की ओर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। जो कि एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए या खुद को एक लेबल देने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों ने भी नहीं समझा इस चीज़ को, बाद में रियलाइज़ ज़रूर हुआ। लेकिन बात ये है कि हमारे लोग कितना सामर्थ्य हैं वो भी तो डिपेंड करता है ना। अब मान लीजिए मैं गाना गा रही हूँ, मुझे याद है कि एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक इंसान था जिसे बहुत मेरे साथ गाने गाने का इच्छा था। वो बेचारा अपना एक रिक्शा चालक था वो। अच्छा। हाँ, वो रिक्शा चालक था, उसको इतना शौक़ था मेरे साथ गाने गाने का। वो शायद 2000 ही था, 2001 या 2000 की घटना है। तो उनको वो किसी स्टूडियो में गया था, मैं नाम नहीं लूँगी, उस स्टूडियो में वो गया और उन्होंने कहा कि आप मोनिका जी से मेरा गाना गवाना है, मेरा बहुत पहले का शौक़ है, तो मैं उनसे गाना गवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मोनिका जी, बहुत सारा रकम बता करके, मोनिका जी इतना रकम लेती है, वो बाहर रहती है, आप क्यों उनके पीछे पड़े हैं, मैं आपका गाना गवा दूँगा और बहुत कम में गवा दूँगा और ये आपका हिट भी हो जाएगा। पता नहीं उस बंदे को शायद अच्छा नहीं लगा और वो बंदा नहीं माना और वो ढूंढ कर मेरे पास, उस वक्त मैं अड़गोड़ा में रहती थी, वो आया, आ करके मेरे पास हाथ जोड़ कर के बोला कि मैम, मैं रिक्शा चालक हूँ और मैंने कुछ ज़मीन बेच दिए हैं एक एल्बम के। मैंने आज भी, मुझे बहुत ख़राब लगता है कि ऐसे ऐसे लोग थे और ऐसे लोगों को धोखे में रखा जाता था। और वो आकर के बोला, बड़ी मुश्किल से मैं आपका घर का पता जुगाड़ कर पाया हूँ और मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है, आप एक गाना सिर्फ मेरे लिए गा दीजिए। मैं सर पकड़ के बैठ गई और मुझे इतना दुख हुआ कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं एक गरीब के साथ, उसके साथ छलावा क्यों। वो बेचारा आया है अपना सब कुछ बेचकर मेरे साथ गाने के लिए। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ हुई और मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा गाना ज़रूर गाऊंगी और मुझे 1 रुपये भी तुम मत देना। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट गाया? फ्री ऑफ कॉस्ट गाया। फिर से मैंने उसे पैसे जमा किए और मैंने कहा कि ये पैसा आप रखो, आप मुझसे इतना प्यार करके मेरे तक पहुंच के मेरे लिए वेट करके इतना करके आए, ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, ये मेरा सौभाग्य है कि आपका प्यार मुझे मिल रहा है। मैंने नहीं लिया पैसा। ऐसे कई घटनाएं मेरे साथ हुई। आपका गाना जो आप, बहुत सारे जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, कोई 2 लाइन। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बहुत दिल के करीब होते हैं, जो हमारे पीछे की उम्र में हमें ले जाते हैं और वो जो उम्र होता है ना, उसे कोई भी इंसान नहीं भूलना चाहता है, चाहे वो 60 इयर्स का हो, 70 इयर्स का हो, 90 इयर्स का हो। वो दिन, वो उम्र को कोई भी भूलना नहीं चाहता। हाँ, जाहिर नहीं करते हैं लोग। हाँ। क्योंकि रिश्तों की जो बाधाएं आती है ना, तो उस पर वो खुल नहीं पाते। लेकिन मैं खुल के बोलती हूँ कि सच में कितना भी आप उम्र के पड़ाव में आ जाए, लेकिन दिल तो बच्चा ही रहता है। दिल तो बच्चा है। तो उन्हीं गीतों में से एक गीत है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, जो मुझे बहुत पसंद है। कई गीत हैं जो मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, वो मैं सुनाती हूँ। ये मैंने हरिंदर जी के साथ गाया था। ओके। चूड़ी ना लागे मोर दिल है के, जो गाए रख बे दिल में बेसे। चूड़ी ना लागे मोर दिल है के, जो गाए रख बे दिल में बेसे। नहीं रे
नहीं तो मुके दिले जिंदगी कहियो तोर दिल मोय तोड़बो नहीं। ये गीत वाह, जो बहुत प्यारा गीत था। बहुत प्यारा गीत है। थैंक यू। आपके ही टाइम पे कई सिंगर और आए बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत अच्छा किया उन्होंने भी। बिल्कुल मिताली घोष मैम, जी ज्योति साहू जी, जी। कभी कंपटीशन फील हुआ आपको? कभी नहीं, मुझे नहीं लगा। ज्योति को तो मैंने इतने छोटे से देखा है, जब वो बिल्कुल ही ना समझती। मैंने पहला स्टेज में, शायद आप ज्योति से कभी बात करेंगे तो वो बताए कि पहला उसको जो श्रृंगार किया था वो मैंने ही किया था। ओके। तो वो बच्ची थी, उस समय मेरी शादी हो चुकी थी। और ज्योति मैं जिस गुरु से मैंने सीखा है, श्री गणेश मिश्रा जी, उन्हीं से उसने भी तालीम ली थी। तो आपको स्टाइल भी एक लगता होगा। हाँ। और मिताली जी बहुत बाद में आई थी, क्योंकि वो तो हिंदी गाया करती थी। वो बहुत बाद में आई थी, जब हम लोग एक जगह बना चुके थे, फिर मिताली जी आई थी। और उनका स्टाइल भी बिल्कुल अलग था। तो इसलिए कभी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आया। बस मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, दैट्स ऑल। नागपुरी जो गीत है और संगीत से भोजपुरी हो गया या छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा या हिंदी, सबका एक लेवल है। किन मामलों में नागपुरी अलग है? रिदम, बीट, ओके। हाँ, राग रागिनियाँ सब अलग है। किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करके सबसे ज़्यादा मजा आया? ये देखिए, ये मेरे लिए हर म्यूज़िक डायरेक्टर एक अलग अलग जगह बनाता है और सब मेरे लिए बेस्ट है। मैं किसी एक का नाम क्यों लूँ, जब मुझे हर एक के म्यूज़िक डायरेक्टर ने एक एक अच्छे अच्छे गाने दिए, कई अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, मैं हर एक का नाम लूँगी और हर एक को शुक्रिया अदा करूँगी। अभी पवन जी के साथ आपका कैसा रिलेशन? बहुत अच्छा, क्यों नहीं। हाँ हाँ, आप भी क्या इस गलत फहमी में है कि पवन जी मेरे हस्बैंड हैं? ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा रिश्ता है, वो मुझे भाभी कहते हैं, देवर भाभी का रिश्ता है। हम लोग अभी अभी कुछ गाने रिकॉर्ड करके आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। नागपुरी का सबसे शानदार सिंगर आपको कौन लगता है मेल में? मेल में मैं बहुत बहुत पसंद करती थी विष्णु जी को, जो अभी नहीं रहे। अभी इग्नेश जी हैं, जो वर्सटाइल सिंगर उनको कह सकते हैं। वो हर तरह के गाने गाते हैं, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। पवन पंकज जी तो हैं ही, मेरे देवर जी हैं, भूषण नायक जी हैं। सारे लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में अच्छे हैं। सारे लोग अच्छे हैं, किसी को आप एक पर्टिकुलर ये नहीं दे सकते। मनोज का स्टाइल अलग है, विवेक का स्टाइल अलग है, तो हर एक का अपना अपना स्टाइल है। सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, इग्नेश जी वर्सटाइल हैं। आपके गानों पे झारखंड के ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेस ने अभिनय किया है जी। आपके गाने के हिसाब से कोई ऐसी एक्ट्रेस आपको लगती है कि आपके गाने को सबसे बढ़िया से परफॉर्म की हो, जस्टिफाई किया उस गाने के साथ? वो एक थी सुप्रिया, आज वो बाहर है। हाँ। सुप्रिया पाठक, वो बहुत अच्छे से निभाती थी। वर्षा भी बहुत अच्छा निभाती है और बाकी लोग अपने तरीके से नो डाउट अच्छा निभाने का बहुत कोशिश करते हैं और अच्छा करते हैं लोग। एक टाइम पे स्टेज परफॉर्मेंस आप लोगों का बहुत ज़्यादा होता था। जी बिल्कुल। जी, कोई ऐसा फैन मोमेंट बताइए जो अनएक्सपेक्टेड हो। मतलब हाँ, एक बार मैं सिलीगुड़ी गई थी प्रोग्राम के लिए। उस वक्त मेरे बहुत गाने हिट चल रहे थे, बहुत सारे गाने थे जो हिट ही जा रहा था। तो एक शो के लिए मैं गई हुई थी। तो वहाँ पे जब मैं गई थी तो सिलीगुड़ी के लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया था और वहाँ पर एसएसपी, डीएसपी सारे लोग मुझे रिसीव करने के लिए आए हुए थे। जब मेरी गाड़ी जा कर के खड़ी हुई, वहाँ कारपेट बिछा हुआ था, वहाँ से वो लोग रिसीव करके मुझे ले जा रहे थे। मैं जा रही थी और पूरा मतलब प्रशासन का पूरा घेराव था उसमें, बीच में मैं जा रही थी। उस वक्त अचानक हल्ला हुआ, मैंने छू दिया, मैंने छू दिया, मैंने छू दिया। तो हम लोग डर गए और अचानक से कुछ खलबली भी हुई वहाँ पर। तो मैं तो नहीं समझ रही थी, मैं तो जा रही थी बस। हमने अचानक से पता चला, कुछ लोग आकर के बताए कि एक बंदे ने मेरा आंचल छू करके और दौड़ लगाया। अच्छा।
बाद में पता चला, वो स्टेज में अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ लोगों ने चैलेंज लगाया था उस बंदे के साथ कि जिस दिन तुम मोनिका जी का साड़ी टच कर दोगे उस दिन मान जाऊंगा तुम कितने बड़े फ़ैन हो। अच्छा। हाँ, वो उस पूरे मैंने सुरक्षा को काटते हुए वो आया और मेरे आंचल को वो टच छू किया। करके और छू दिया करके चला गया और वो बेट जीत गया। तो उसके साथ फिर बाद में मैंने तस्वीर भी ली, वो वहाँ के अखबारों में भी आया था और मुझे बहुत खुशी हुई और इसलिए मैं वो साड़ी आज तक अपने पास सहेज कर आपने अभी तक रखा हुआ है? अभी तक रखा है क्योंकि उसमें मेरे फ़ैन का प्यार था जो उसने मेरे आंचल को छू करके दिया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज भी मेरा गुज़बम आ रहा है, आप देख सकते हैं कि नागपुरी के अलावा और किन किन भाषाओं में आपने अभी तक गाना गाया? मैंने कई भाषाओं में गाने गाए, करीब 14 भाषाओं में मैंने गाने गाए हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि उस वक्त ना कैसेट का ज़माना था और लोग रिकॉर्ड कराते थे और ले लेके जाते थे। मैंने भोजपुरी गाया, खोटा आपने सुना ही होगा मेरा, उरांव, मुंडा, खड़िया, पंचपरगनिया, छत्तीसगढ़ी, इस तरह से कई, बांग्ला, सब में गाया है मैंने। तो 14 भाषाओं में मैंने गीत गाए हैं। मैम, आपको भोजपुरी गाने पसंद है? बहुत पसंद है। कई गाने ऐसे हैं जो साहित्य से जुड़ा हुआ है। शारदा सिन्हा जी के गाने हैं, कई गाने हैं, लता जी ने भी गाया है, आशा जी ने भी गाया है। तो मैं तो एक मामूली सी सिंगर हूँ, मुझे कैसे नहीं पसंद आएंगे। लेकिन हाँ, भोजपुरी गानों में कुछ गड़बड़ी ज़रूर चल रही थी और आज भी है। उसको अगर हम परे हटा करके कुछ साल पहले की ओर जाएं तो शारदा सिन्हा जी के गाने, कई गाने जो बहुत ही अच्छे थे। हम जब बचपन में छोटे थे, हम लोग नदिया के पार देखने गए थे, तो इतने मीठे मीठे गीत और बोल उसके हैं, तो पसंद ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप कोई गाना गुनगुना दे भोजपुरी का? बिल्कुल। काहे बांसुरिया बजौले के सुध बिसरोले, के उड़ी गईले चैन हमार, काहे बांसुरिया बजौले। बहुत मीठा गाना था ये, किसी मूवी की थी। तो मैंने संथाली भी गाए और सौभाग्य है मेरा कि संथाली के गीत के लिए मैं एक एल्बम के लिए मैं दुमका गई थी प्रोग्राम के लिए, और वहाँ पर हिंदी टीम भी मैं ले गई थी, नागपुरी टीम भी हमारे साथ थी। लेकिन मैंने रात भर सिर्फ उसी एल्बम का गीत गाया था क्योंकि वो पब्लिक डिमांड था। वो एल्बम था झूर बहा। तो गाना कौन सा था? गाना उसमें बहुत अच्छा गाना था। एक गाना तो फास्ट था, झूड़ बहागा दिल रेल गे चंपा बाहा, बहाए न फुटवे न सो दो टंगे नारे, बहाए न फुटवे न सो दो टंगे नारे। ये भी गाना बहुत अच्छा था। एक और गाना था, कुकुडो भूर माला पोताम, दाया घिमरागा गाते लगी, कुकुडो भूर माला पोताम, दाया घिमरागा गाते लगी। आप तेज मुंडू सर से कब मिले थे पहली बार? तेज मुंडू सर से हम लोग मिले थे सत्य भारती में, जहाँ मैं एक स्कूल के तरफ से कंपटीशन में गई थी जी। तो उस वक्त वो वहाँ रिकॉर्डिस्ट थे। क्या आप उस टाइम सिंगर थी? एक्चुअली बिल्कुल मैं सिंगर ही थी, कंपटीशन में गई थी। ओके। और मैंने वहाँ जीता भी था। वहाँ पे फादर ललित तिग्गा जी थे जो मेरे बाद में धर्म बाबा हुए, पापा बने। हाँ। तो उन्होंने मेरा गाना सुन करके मुझे ऑफ़र दिया था कि क्या आप मेरे गीत गाओगे। वो भजन था। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात थी। तो मैं वही स्टूडियो में गाने के लिए गई थी, वहाँ तेज मुंडू जी रिकॉर्डिंग किया करते थे। तो यही मेरी पहली मुलाकात थी। तेज दा ने आपके लिए पहला गाना कौन सा कंपोज किया था? ऐसा हुआ कि मुझे पटना से ऑफ़र आ गया
कि एक गाना गाना है आपको, मतलब एक एल्बम के लिए गाने आना है। तो मैं गाने के लिए चली गई थी। मैं आज तो बहुत लोग समझदार हैं, उस वक्त मैं शायद ना समझती, उतना नहीं समझ पाती थी। दांव पेच पॉलिटिक्स उस वक्त भी नहीं समझ आता था और शायद आज भी नहीं समझती हूँ। पॉलिटिक्स मेरे लिए बिल्कुल अलग चीज़ है। तो उस वक्त क्या हुआ, जब मैं गा करके निकली तो मुझे एक पेपर में साइन करवाया गया, और भी कई लोग थे वहाँ पर, तो सबने साइन किया। तो मैंने पूछा कि ये है क्या, क्योंकि जस्ट मैं कॉलेज में ही थी। हाँ। और उस वक्त हुआ था तो उतना नॉलेज नहीं था क्या। तो जिन्होंने मुझे ले गया था वहाँ पे, जो ले करके गए थे, तो उन्होंने कहा ये जस्ट एक नियम है, जैसे टी सीरीज़ वो है उसी तरह इनका भी सीरीज़ है। मैं सीरीज़ का नाम नहीं लूँगी। तो ये वो सीरीज़ है, इसमें आप साइन करेंगी और तो पता मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने ये गीत गाया। क्या तो मैंने उतना सोचा नहीं। एग्रीमेंट था या कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ? यस, एग्रीमेंट ही था, और एक तरह से फ्रॉड भी था। मुझे बिना बताए वो सारे लोग करने लगे, तो मैं भी तो एक उतना सोचती नहीं, सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर देती हूँ, ऐसे ऐसे कर दो। बॉन्ड पेपर था। बॉन्ड पेपर था? यस। कितने सालों के लिए? 3 साल। तो आप 3 साल फंसी रह गए उसमें? आगे की कहानी बताती हूँ आपको। तो बॉन्ड पेपर साइन किया, तो मैंने सोचा कि चलो गाना तो मैंने ही गाया है तो उस नाम जाएगा, तो साइन करने में क्या। तो मुझे पेपर पूरा दिखाया नहीं गया था, जबकि मैं चाह रही थी कि उस पेपर को मैं देख सकूं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं है, देखो ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, आप भी कर दो। तो ये एक तरह से मेरा शुरुआत था। तो मैंने साइन कर दिया। बाद में मेरे पास वो पोस्ट से पेपर आया कि मैंने बॉन्ड पेपर साइन किया है, 3 साल के लिए मैं बॉन्ड हूँ। और मुझे पूरा याद है उस वक्त मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया था गाने के लिए, और बहुत ढेर सारे अमाउंट उसमें लिखे हुए थे कि मैंने लिया है। मैं बहुत परेशान हो गई, मतलब एक तरह से कहिए कि मैं डिप्रेशन में ही आ गई कि मतलब ये क्या हो गया, ये क्यों करवाया गया। तो ठीक उसी दौरान 1 साल के बाद, उस वक्त 1 साल ही करीब हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ था, बस होने वाला था, तभी ऑफ़र आया कि ये गाना गाना है। तो मैंने सारा सब चीज़ रेडी कर लिया कि चलो इनके साथ गाना गाना है। गाने भी हमने सीख लिए, सारा चीज़ हो गया। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये बात मुझे इनको बतानी चाहिए। ये जानकारी उन्हें नहीं था? उन्हें नहीं था ना, वो कैसे जानेंगे ना। अच्छा, उस शादी नहीं हुई थी उस टाइम? नहीं, उस वक्त शादी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने बताया कि ऐसा बात है, मेरे पास ये पेपर आया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जब मैंने पेपर पढ़ा कि इस तरह से है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसमें कर दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मेहनत पे पानी फिर जाए, और मेरे कारण इनका जो मेहनत है, इनका जो इच्छा है, वो सब ये हो जाए, धूमिल हो जाए। तो मैंने कहा मैं इसमें तो नहीं गा सकती हूँ। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि उस वक्त हस्बैंड नहीं थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप हमारा एक हेल्प करोगे, आप फ़ोटो में कम से कम कवर पेज में आप मॉडलिंग कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगी। और उसके बाद फिर जितना भी कोरस पार्ट था वो मैंने गाया, और वो गाना मतलब एक तरह से समझिए कि वो एल्बम हिस्ट्री में आ गया। आधुनिक नागपुरी का पहला एल्बम इनके द्वारा, सालिम ग्रुप के द्वारा, प्रीत एल्बम, प्रीत कैसेट। उसमें आपका गाना था? उसमें मैं फ़ोटो में ज़रूर हूँ। अच्छा। कोरस में ज़रूर हूँ। अच्छा। लेकिन मैं दुर्भाग्यवश उसमें मैं रियल जो सिंगिंग है वो नहीं गा पाई थी। वो बहुत अच्छा निभाया, रितु कुल्लू जी ने बहुत अच्छा गाया। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रीत एल्बम में मेरी तस्वीर है। हाँ। तो शायद वो उसमें मैं नहीं गाया है, लेकिन प्रीत एल्बम में मेरी आवाज़ नहीं, रितु कुल्लू जी की आवाज़ है, और कोरस में मैं हूँ, फ़ोटोज़ में मैं हूँ। बाद में मेरा एक एल्बम आया जो फोलोरा था, जिसे मैं पहला एल्बम मानती हूँ। आपके जितने फैंस हैं, जितने लोग नागपुरी को सुनते हैं, समझते हैं, आपको जानते हैं, कई लोगों का ये मानना है कि आप झारखंड के स्वर कोकिला हैं।
बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप लोगों ने मेरा नामकरण दिया है, ये मैं हमेशा दिल में झुका करके रखूँगी, सहेज कर रखूँगी। मैं नाम लेता हूँ, आपको उनकी विशेषताएं बताना है। ये दूसरा गेम है, ठीक है? पवन रॉय। अच्छे सिंगर, बेहतरीन सिंगर, लोगों के पसंदीदा सिंगर। इग्नेश। वर्सटाइल सिंगर। वर्षा ऋतु। बहुत अच्छी एक्ट्रेस। ज्योति साहू। बहुत अच्छी सिंगर। पंकज। बहुत अच्छा मेरा को सिंगर। विवेक नायक। बहुत अच्छा सॉफ्ट वॉइस सिंगर। नितेश कच्छप। मस्त सिंगर। दिनेश देवा। अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा, जो आज तक चल रहा है, कई सालों से आज तक खुद को वही मेंटेन किया हुआ है। मनोज शहरी। अच्छा सिंगर। विष्णु नायक। बहुत अच्छा सिंगर। मैम आप गेम करो के ना, मेरा गेम खराब कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई आज और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि आपके द्वारा मैं मेरे कई प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ जुड़ पाई, दर्शकों के साथ रूबरू हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। अगर मुझसे कहीं कोई चूक, कहीं भूल हो तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। जोहार।